को अगर आप सही भी हैं आपके, फिर भी वो जो एक नॉर्मल बॉडी है, जैसे अपने का इम्यूनिटी बेहतर हो रही होती है, तो पीछे प्रोसेस पूरा क्या होता है कि बेहतर तरीके से चीजें काम कर रही मैं इसमें आपको थोड़ी सी गुजारिश करता हूँ कि जी हर 3 से 4 माह बाद हमारा जो ब्लड है वो चेंज होता है। ठीक है। हमारे जो खुलिये टूटते हैं, देखिए हम जैसे इंसान की फितरत है कि अगर हमारे घर में कोई फौतगी हो जाए तो हम उसको अपने घर में नहीं रख सकते। इसी तरह हमारे जो खुलिये हैं उनकी भी एक फितरत है, जो सेल डेड हो जाते हैं उनको हमारी बॉडी बाहर निकालती है। कुछ जो फासिल मादे होते हैं वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, बिल्कुल ऐसा है। कुछ फासिल मादे हमारे सांस के थ्रू निकल जाते हैं, कुछ हमारे पसीने के थ्रू निकल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो एंड ऑफ कैपिलरीज में फंस जाते हैं। जिल्द के नीचे जो ब्रीक हमारी कैपिलरीज होती हैं, जो एंड ऑफ कैपिलरीज जिसे हम कहते हैं, या जिल्द के नीचे जो ब्रीक रगें होती हैं, उनमें वो फंस जाते हैं। सही। अब मैं आपको यहाँ सारी चीजें रेलिवेंट करके बताता हूँ। अब वो फासिल मादे हमारी पूरी बॉडी में एक जिल्द की हमारी जो तय उसमें फंसे हुए हैं। अब होता क्या, अब मैं यहाँ एक हदीस मुबारक आपको सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नजर बद इंसान को कब्र में और ऊंट को हांडी में ले जाती है। अब नजर बद कैसे लगती है? अब जब कोई बंदा आपके साथ हसद करता है, देखिए मेरी बहन, कत्ल की सुलह, किसी भी गुनाह की सुलह, हसद की कोई सुलह नहीं है। जितनी देर हसद करने वाला जिंदा है, आपके साथ हसद कर रहा है तो आप उसकी पकड़ और जकड़ में ही है। बिल्कुल ऐसा है। अब होता क्या, एक हदीस मुबारक इसके साथ ही जुड़ी हुई मैं आपको सुनाता हूँ। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शैतान है वो आपके जिस्म के अंदर खून से भी तेजी से गर्दिश करता है। ठीक है। अब वो करता क्या, वो मेरी बहन करता ये है कि वो सारे फासिल मादे इकट्ठे करके तो आपके यहाँ ब्रेन के ऊपर लेके आता है, ठीक है, आपके सर पे लेके आता। और ये मरकज भी है हजामे का, ये मरकज है हमारे टॉप पे। ठीक है। अब यहाँ स्ट्रेस भी हमें यहीं से होता है, हमारा पूरा बॉडी सिस्टम जो यहाँ से हमारे ब्रेन से कंट्रोल होता है। अब देखो ना, क्लॉट थोड़ा सा हमारे ब्रेन में आता है और बंदा पूरा पैरालाइज हो जाता है। अब जब सारे फासिल मादे वो हमारे सर में लेके आता है तो होता क्या है, बंदे की कुव्वत फैसला कम हो जाती है, बंदे के अंदर चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है, उसको गुस्सा आना शुरू होता है। जो लोग हमारे पंजाबी हैं, पंजाब के रहने वाले, उनको मैं एक मकूला हमारे मेरे एक बुजुर्ग थे, वो मुझे कहने लगे कि यार, मैं पंजाबी में वो आपको बताऊंगा, कहने लगे डॉक्टर, मैं क्या, हाँ जी, और यार जड़ा खून शैतान दे आखे लगदा मेरे सिर विचों कट दे। इतना उन्होंने मुझे कहा। और मैंने तो अपने बड़ों से सुना कि देहातों में हमेशा ये बात होती थी, जो बंदा बड़ी लड़ाई करता था गांव में, जो हर किसी के साथ झगड़ा करना और फितना फसाद फैलाना, तो उसको वो हमेशा कहते थे फाड़ इनू दे सिर च डांग मारे तो दिमाग चो गंदा खून निकले, इनू को सब्र होवे। बिल्कुल ऐसे है। ये आपने बड़ा सुना होगा। बिल्कुल ऐसे है। तो वो गंदा खून बेसिकली यही है। अच्छा। तो हाँ, होता असल में ये कि देखे ना, ये जितना भी आपके ऊपर अच्छी नजर और गंदी नजर में फर्क है। अब देखिए, अच्छी नजर भी लगती है। इसकी एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। मैं आपके सामने बैठा हूँ, आज से 5 साल पहले मैं बिल्कुल क्लीन शेव आदमी था। अच्छा। और मैं मौलवीज़म से और मौलवियों से माजरत के साथ मैं दूर रहता था। मैं कहता था कि मैं जो ना वो बस पीछे पीछे था। लेकिन एक बंदे से मेरी मुलाकात हुई जिनका नाम पीर सैयद अफजाल हुसैन शाह साहब है। उनसे मेरी मुलाकात हुई, जब मैंने उनकी शख्सियत को देखा तो उनकी नजर मुझे लग गई। अच्छा, अच्छी नजर लग गई। उनकी अच्छी नजर मुझे लगी। मैं 5 वक्त का नमाजी हो गया, मैंने कभी किसी की हक तलफी नहीं की। अच्छा। माँ बाप का जो मैं इंतहाई नाफरमान था, मैंने अदब करना शुरू कर दिया। और मैंने दोस्तों के साथ, मेरा जो अखलाक अच्छा नहीं था, मैं इंतहाई अच्छे अखलाक वाला हो गया। ये उनकी मेरे मुर्शिद की एक नजर मुझे लग गई। अब इसके बरक्स आप देखें, जब हम छोटे थे तो देहातों में क्या होता था कि माएँ छोटे छोटे बच्चों को लेके मस्जिदों के बाहर खड़ी होती थी कि कारी साहब इन दम कर दो, नजर लग गई। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है। तो इसी तरह ये होता है कि जब बंदे को बुरी नजर लगती है तो उसकी हरारत बंदे की बॉडी में पैदा होती है और वो शैतान अंदर एक्टिव होता है और बंदे के दिमाग में वो फासिल मादों को इकट्ठा करता है। ठीक है सर, अगर हम इसकी बात करें डिजीजेस के हवाले से, कौन कौन सी बीमारियां हैं जो से ट्रीट होती हैं? कुछ का नाम आपने ले लिया, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, वो ट्रीट होता है। उसके अलावा आपने डायबिटीज का बताया, वो ट्रीट होती है। इसके अलावा कौन सी बीमारी है जिनसे हम इसको, जैसे घुटनों का दर्द है, आपको अगर हार्ट का प्रॉब्लम है, कॉमन डिजीजेस जो हैं आजकल ना जी, मेरी बहन, जो हमारे इस वक्त मुल्क में सबसे बड़ा आलमिया है वो है शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, यूरिक एसिड है। ठीक है। ये एक ऐसी बीमारियां जो तकरीबन हर दूसरे बंदे को लाजमी है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा। और ये सारी होती है, देखिए, जब इंसान के जिस्म में फासिल मादे बनते हैं तो उनकी वजह से एक सिक्रीशंस पैदा होती हैं और हमारे जिस्म में एक बीमारी पैदा होती है
जिसे हम थीरोथ्रोम्बोसिस उसको हम अंग्रेजी ज़बान में कहते हैं। जी ठीक है। ये बेसिकली थीरोथ्रोम्बोसिस क्या होती है कि ये जो हमारे प्लेटलेट सेल्स होते हैं जो डेड हो जाते हैं, या अगर डेड नहीं भी हुए तो जो हमारी बॉडी में सिक्रीशंस पैदा होती हैं वो उनको आपस में जोड़ के तो क्लॉटिंग का माहौल पैदा कर देते हैं। एथेरोथ्रोम्बोसिस। तो हमारी वेन्स के साथ साथ वो जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जो वो एथेरोथ्रोम्बोसिस की वजह से हमारी जो बॉडी है वो इतनी एक्टिव नहीं रहती, और वो हमारे जो सिस्टम है वो इतने एक्टिव नहीं रहते कि वो यूरिक एसिड को या कोलेस्ट्रॉल को या शुगर को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर सके। तो होता क्या है कि सडन बंदे को कोई डिप्रेशन आता है जिसकी वजह से वो बेचारा शुगर में चला जाता है, या साइलेंट किलर, हम जिसे ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहते हैं, वो उसका ब्लड प्रेशर एकदम शूट कर जाता है। ये सारी चीजें अगर आप हजामा करवाते हैं, आपकी वेन्स में ब्लड की सर्कुलेशन रेगुलर रहती है और उसमें कोई रुकावट नहीं है, तो इंशाल्लाह इनमें से कोई बीमारी भी आपको नहीं लगेगी। अच्छा, ठीक हो गया। ठीक हो गया। अच्छा सर, जानते हुए बस इतना बताइएगा कि जो मेरे जैसे लोग हैं जिनका ट्रस्ट डेवलप नहीं हुआ, किस तरह से उन्हें अवेयर कर सकते हैं कि हाँ हजामा कराना जरूरी है? देखिए, इसकी सबसे पहली तो बात ये कि बीइंग ए मुसलमान हमें ये पता है कि ये हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। लेकिन उससे पहले आप ये बात का यकीन कर रहे हैं कि जिससे आप हजामा करवा रहे हैं उसका टोटल सामान डिस्पोजेबल हो। ये बहुत जरूरी है। बहुत खतरनाक बात है। मैंने 80% लोगों को देखा है जो कप्स होते हैं उनको दोबारा रीयूज करते हैं। अच्छा। देखिए, उससे लोगों को हेपेटाइटिस फैलता है, लोगों के अंदर ये जो असरात होते ये उससे नहीं निकलते, एड्स के जरासीम नहीं निकलते, बहुत सारी बीमारियों के जो जरासीम है वो उससे नहीं निकलते। तो ऐसे लोगों से मेरी इंतहाई हमदर्दाना और आजजाना गुजारिश है, तो खुदा के लिए अपने चंद पैसों की खातर सामान को रीयूज ना करें, ठीक है, बल्कि उसी वक्त जो ना वो फेंक कर नया सामान, आप डिस्पोजेबल सामान इस्तेमाल करें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कौन से दिन करवाना चाहिए और तारीख कौन सी होनी चाहिए इस्लामी महीने की? ये बड़ी अहम चीज है, इसके बारे में बताया भी गया है कि कौन कौन से दिन होने चाहिए जो बहुत अच्छे हैं, जिसमें आपको ज्यादा शिफा होती है। ऑफ कोर्स बड़ा मेरी बहन आपने अच्छा सवाल किया। देखिए, इसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की जो ताक दिन है, जैसे 17, 19, 21 जो चांद की डेटें हैं, इनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया। लेकिन इसके अलावा भी प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजामा लगवाया। अगर बंदे को इन तरीकों से डेट से पहले या बाद में कोई तकलीफ है तो वो फिर भी हजामा लगवा सकता है। इसमें कोई इतना बहुत ज़्यादा इशू नहीं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको पसंद फरमाया। बल्कि एक हदीस मुबारक में यहाँ अर्ज करता चलूँ कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप चांद की 17 तारीख को पा लो और मंगल का दिन हो तो पूरे साल की बीमारियां उससे दफा हो जाती हैं हजामा करवाने से। ठीक है। इतना ज्यादा जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजामे को पसंद फरमाया। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कीमती वक्त का। बड़ी अहम आज की गुफ्तगू थी, क्योंकि तरीकाकार बताया गया है कितना ज़रूरी है, कौन कौन सी बीमारियों को ट्रीट किया जाता है। और अगर आपको कोई बीमारी नहीं है फिर भी आपको हजामा करवाना चाहिए, क्योंकि एक तो ये सुन्नत है, दूसरा आपके जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उसको दूर करता है, आपके ब्लड जो है वो रिफ्रेश हो जाता है। साइंटिफिकली मेरे जैसे बंदों को जिनको अक्सर समझ नहीं आ रही होती, डेफिनेटली जैसे सर ने मेंशन किया, सुन्नत तो है डेफिनेटली, लेकिन उसके साथ अगर साइंटिफिकली थोड़ा सा बात करें तो जैसे उन्होंने कहा कि यूरिन के थ्रू, फिर आपके स्वेट के थ्रू, और जब आप सांस ले रहे हो तो उसके थ्रू आपके बहुत सारे जो यूजलेस मेटाबोलाइट्स होते हैं, जितने भी बाय प्रोडक्ट्स जिनकी जरूरत नहीं होती वो एक्सक्रीट तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कैपिलरीज के साथ रह जाते हैं। अब उनका बॉडी से निकलना बेहद जरूरी है। वो कैसे निकल रहे होते हैं? वो ब्लड के थ्रू निकल रहे होते हैं। सो इफ यू आर अ नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल हेल्दी पर्सन, तो आप फिर भी हजामा करवाइए, और वी विल डू दैट एज वेल।